वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS2 इन्वेंट्रीज के टॉपिक में पिफा की समर 2019 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि स्टेट रीजंस फॉर लोअर एनआरवी व्हेन वैल्यूइंग इन्वेंट्री अंडर IS2। तो ये हमें मालूम है कि जब हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं तो वो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे करते हैं। तो बाज़ औक़ात एनआरवी लोअर क्यों होती है? क्योंकि टिपिकली नॉर्मल वे तो यही होगा ना कि जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो कॉस्ट से ज़्यादा होगी, बिकॉज बिजनेसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं प्रॉफिट को कमाने के लिए, और कॉस्ट कम होती है, सेल्स प्राइस ज़्यादा होती है, तो टिपिकली एनआरवी भी ज़्यादा होगी ताकि बिजनेसेस को प्रॉफिट हो। लेकिन ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती हैं जिसमें एनआरवी लोअर हो जाती है। तो क्वेश्चन वही सिचुएशंस जानना चाहते हैं कि भाई वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें एनआरवी जो है वो लोअर होगी, यानी कॉस्ट से भी कम होगी। तो डिफरेंट हम रीजंस यहाँ पर बता सकते हैं। एक रीज़न तो ये हो सकती है कि गुड्स जो हैं वो ऑब्सलीट हो जाएं, यानी पुरानी टेक्नोलॉजी वाली हो जाएं, फैशन से आउट ऑफ फैशन हो जाएं। तो जब न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आ जाती हैं, कंपेटिटिव रेट्स पे आ जाती हैं, तो फिर पुरानी गुड्स को बेचना मुश्किल हो जाता है, और बाज़ प्रॉफिट पर बेचना तो ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये कि समटाइम्स गुड्स डैमेज हो जाती हैं। अब प्राइस बेशक ठीक भी होती है, तो कॉस्ट जो लगी होती है आपकी वो ज़्यादा लगी होती है, डैमेज होने की वजह से अब वो सेल कम वैल्यू पर हो सकती हैं। तो मे बी हाफ ऑफ कॉस्ट पे या उससे भी कम पे या थोड़ा उससे ज़्यादा पे, लेकिन कॉस्ट से कम पर सेल करना पड़ रहा होता है। तो डैमेज होना भी एक इफेक्ट है। तीसरी चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सीजनल इफेक्ट। सीजनल इफेक्ट्स पे भी प्राइसेस पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ जाता है। जैसे अगर आपके पास वूल के स्वेटर्स और इस तरह की जैकेट्स वगैरह हों जो सर्दियों में इस्तेमाल की जाती हैं, गर्मियों के मौसम में उनको बेचना जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उसके कस्टमर नहीं मिल रहे होते, तो प्राइसेस जो हैं वो सिग्निफिकेंटली डाउन होती हैं। हालांकि ये इफेक्ट टेम्परेरी होता है कि दोबारा अगर आप उन गुड्स को प्रिजर्व कर सकें टाइम वाइज, तो फिर आप उनको जो है बाद में सही सीज़न, पीक सीज़न आने पर दोबारा सही रेट पर बेच सकेंगे। फिर समटाइम्स ये होता है कि जिसे हम कहते हैं रॉन्ग सेल स्ट्रेटेजी, जिसमें ये होता है कि आपने मार्केट में बहुत ज़्यादा गुड्स जो हैं वो सेल कर दी होती हैं ऑलरेडी। तो मार्केट में ऑलरेडी आपका स्टॉक हर जगह पर मौजूद है, तो मज़ीद गुड्स जो हैं वो आप बेच नहीं पा रहे क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ओवर स्टॉकिंग हुई हुई है आपकी प्रोडक्ट की। तो मज़ीद गुड्स अब बेचने के लिए आपको बहुत हाई इंसेंटिव देने पड़ेंगे, और समटाइम्स हो सकता है कि आपको इवन कॉस्ट से भी नीचे फिर चीज़ें बेचनी पड़े। फिर एक इशू आ जाता है बाज़ात ये कि मार्केट में अगर आप ख़ास तौर पे ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है सूनर और लेटर मार्केट में कंपेटिटर्स आपको मिल जाएंगे, और उनके आने से ये होगा कि फिर प्राइसेस, कंपटीशन बढ़ने से प्राइसेस को लो करना पड़ेगा, जो कि सम टाइम इवन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एंटिटी से भी नीचे जा सकता है। तो सम टाइम हम कस्टमर को, कंपेटिटर को भगाने के लिए कस्टमर्स को इवन बिलो कॉस्ट रेट्स भी ऑफर करते हैं, ताकि कंपेटिटर्स जो हैं वो जो मार्केट में नए आए हैं वो ज़्यादा सस्टेन ना कर सकें और बाद में हम मार्केट में कंटिन्यू कर सकें। दूसरा ये कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट ही बढ़ जाती हैं। मार्केट में रेट उस चीज़ का उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये कि महंगाई होने की वजह से रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, मिनिमम वेजेस बढ़ गई तो लेबर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है, एंड सो ऑन। बाज़ औक़ात जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो एक्सचेंज रेट जो है ना मुश्किल होने की वजह से, जैसे डॉलर बहुत बढ़ जाता है रेट में, तो आप इंपोर्ट वगैरह करते हैं तो उससे प्रॉब्लम आ सकता है कि आपको हाई कॉस्ट पड़ रही होती है। फिर इसी तरीके से ये भी पॉसिबल है कि एंटिटी चाहे प्रोडक्शन कॉस्ट लोअर हो, बाज़ औक़ात कैरेज कॉस्ट जिसे हम कहते हैं कॉस्ट टू सेल या सेलिंग कॉस्ट, वो बढ़ जाती हैं। तो अगर मुल्क में ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक वगैरह है तो चीज़ों को कस्टमर तक भेजने में आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा लग रही होती है कि सेल प्राइस तो कॉस्ट से ऊपर है, लेकिन सेलिंग कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा लग रही हैं कि फिर एनआरवी आपकी कॉस्ट से नीचे चली जाती है। तो इस तरह की ये इश्यूज हो सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली और भी आप आंसर्स डिफरेंट वे में बता सकते हैं। जितना आप थॉटफुली इस पर सोचेंगे आपको मज़ीद आइडियाज़ भी आपके जहन में आ सकते हैं, लेकिन 4 मार्क्स के लिए कोई से भी 4 आइडियाज़ यहाँ पे चल सकते थे। 7 आइडियाज़ ये सजेस्टेड आंसर में दिए हुए थे, हमने उन्हीं को यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।